पुरी के विशाल समुद्र तट के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहां माधव नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। माधव का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। वो रोज सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता और दिन भर मछलियां पकड़ता। शाम को उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता था। माधव के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके कपड़ों से मछली की गंध आती है, इसलिए वह कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। वो मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को दूर से देखकर ही हाथ जोड़ लेता और कहता, हे प्रभु, मैं तो अशुद्ध हूँ, पर मेरा मन आपके चरणों में है। एक समय की बात है, पुरी में लगातार कई दिनों तक तूफान और मूसलाधार बारिश हुई। समुद्र इतना अशांत था कि माधव मछली पकड़ने नहीं जा सका। उसके घर में अनाज का दाना भी खत्म हो गया और बच्चे भूख से तड़पने लगे। जब बारिश रुकी तो माधव ने हार मानकर समुद्र में जाल डाला। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसके हाथ सिर्फ एक बड़ी सुनहरी मछली लगी। माधव खुश हुआ कि इसे बेचकर आज घर में चूल्हा जलेगा। वो उसे लेकर बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से पेट में अन्न नहीं गया, क्या मुझे कुछ खिलाओगे? माधव धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसके अपने बच्चे थे और दूसरी तरफ ये भूखा लाचार वृद्ध। माधव ने सोचा, मेरे बच्चे तो फिर भी जीवित हैं, पर ये वृद्ध शायद प्यास और भूख से मर जाए। उसने वो कीमती मछली उस बूढ़े को दान कर दी। जैसे ही माधव ने मछली दी, वो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। उसने अपने झोले से सोने का एक भारी कंगन निकाला और माधव को थमा दिया। माधव कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो वृद्ध गायब हो गया। माधव हैरान होकर उस कंगन को लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण कंगन नहीं, बल्कि जगन्नाथ मंदिर के विग्रह का कंगन है। तुरंत सैनिकों को बुलाया गया और माधव को चोरी के शक में कारागार जेल में डाल दिया गया। उस रात पुरी के राजा को सपने में स्वयं जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, जिसे तुमने चोर समझकर कैद किया है वो मेरा परम भक्त है। उस वृद्ध के रूप में मैं ही था। मैंने उसकी करुणा और त्याग की परीक्षा ली थी। वह कंगन मैंने उसे स्वयं अपनी प्रसन्नता से दिया है। राजा की नींद खुल गई। सुबह होते ही राजा स्वयं कारागार पहुंचे और माधव के चरणों में गिर गए। माधव को बड़े सम्मान के साथ रिहा किया गया और राजा ने घोषणा की कि माधव जैसे भक्त की सेवा ही भगवान की असली सेवा है। सीख: भगवान धन या ऊंचे कुल के भूखे नहीं होते, वे केवल भक्त के शुद्ध प्रेम और उसके अच्छे कर्मों के भूखे होते हैं।